सैनिक छोड़ छोड़ के कह रहे हैं मैं पाकिस्तान की फौज में नौकरी नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता, और छोड़ के भाग रहा है। उसके गांव में ऐलान करवा रहा है कमांडिंग अफसर कि बता दो पूरे गांव को कि ये आदमी फौज छोड़ के हिंदुओं की फौज से डर के भाग करके आ गया। समीर जी, सर पाकिस्तान फौज की ये हालत है कि जो उनको खाने का जो पैकेट मिलने वाली जो कंपनी थी, जो मतलब बहुत बर्फीले स्पॉट पे जो खड़े हैं या दूसरी सुविधाएं मिलने वाली जो सप्लाई करती थी उसके लिए खाना, बाकी उसकी कटौती आधी कर दी गई और उस कंपनी का इन्होंने पेमेंट नहीं करा तो उसको सप्लाई बंद कर दी है। ये हालत है कि जो सुविधाएं मिलती थी सैनिकों को वो सुविधाएं आधी कर दी गई है पुलिस वालों की और वहाँ सैनिकों की। तो सैनिक क्यों बॉर्डर पे रहेगा? आप हथियार उन्हें जंग लगे हुए दे रहे हो, आप उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दे रहे हो। सर वो ठीक है, मैं तो इस बात से हैरान हूं कि इनकी मानसिकता क्या है। इनको हर चीज में हिंदू दिखाई देता है। राजनीति कि उसको बदनाम करो कि हिंदुओं से डर के भाग गया। पाकिस्तान का अस्तित्व तो हिंदू से नफरत करने के आधार पर टिका हुआ, वो बना इसी आधार पर। हिंदुओं से झगड़ा करके उन्होंने पाकिस्तान ले लिया और लगातार हिंदुओं का डर दिखा के, भारत का डर दिखा के तो नवाज शरीफ अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनके भाई शहबाज शरीफ अपनी राजनीति कर रहे हैं और आसिम मुनीर उसी दम पर राजनीति कर रहे हैं कि भाई भारत का डर दिखा रहे हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे प्रमोट नहीं करोगे तो भारत आपके छाती पर आकर बैठेगा। तो पूरी पाकिस्तान की अवाम को जिस तरीके से हिंदुओं का और भारत का डर दिखाकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, अब वहां की जनता को सचेत हो जाना चाहिए कि वो उस डर से बाहर निकले और इन भ्रष्ट नेताओं को। कमांडिंग अफसर गांव की मस्जिद में ऐलान करवा रहा है। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, एक तो ये कि मेरी रुचि ये जानने में है कि ये लोग भी पैंट सुखा रहे हैं या नहीं सुखा रहे हैं। मतलब ये थोड़ा सा जानने में रुचि है, क्योंकि अफगानिस्तान वाले में तो सुखानी पड़ी थी, तो ठीक है भाई गिली हो गई तो सूख जाए। लेकिन सचमुच ये हालात अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं और कोई पाकिस्तानी व्यक्ति बता रहा है, ठीक है लंदन में बैठा हुआ है, सच बोलने पे तो वहाँ सूली पे चला जाएगा, सर तन से जुदा हो जाएगा, लेकिन सच कुछ यही है। और मैं तो कह रहा हूँ इसको दूसरी तरह से देखिए। आप कह रहे हैं कि हिंदू शब्द उनको अब डरा रहा है। हिंदू तो उदार है, हिंदू आक्रमण नहीं करता, लेकिन अब बिना आक्रमण किए भी हिंदू डराने लगा है। और अगर ये स्थिति है तो इससे आप यूं भी समझें कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को कब तक पाकिस्तान अब संभाल पाएगा। वहां के लोग लगातार, जो बड़ी बड़ी आवाजें हैं वो लगातार बोल रही हैं कि इसको बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान के भीतर से जो हिस्सा है वहां हर दूसरे दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसकी खबरें बड़ी कम आती हैं क्योंकि सब बंद होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी बात बार बार हम सुन रहे थे और नरेंद्र मोदी भी कई बार कहते हैं, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर आज नहीं तो कल इधर आना तय है। समय कितना लगेगा बस उसका। और एक बात जो आपने, ये साबित है अब तो ये कि इनकी सेना के अंदर, मैं नहीं कहता हर पाकिस्तानी की सेना में तो नस नस में हिंदुओं के खिलाफ जहर है और हिंदुओं के खिलाफ जहर ही भरा जाता है उनके यहाँ पर। अभी आप हथियारों की बात कर रहे थे तो चाचा ट्रंप वो तो दे रहे हैं हथियार। अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर फिर मेहरबानी दिखाई है, नोबेल प्राइज के लिए सिफारिश की उन्होंने। तो ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए एक तरीके की अपनी तिजोरी खोल दी है। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में F-16 विमान, उनके पास ज्यादातर F-16 है, 75 जहाज हैं उनके पास। तो स्क्वाड्रन में गिन लीजिए, एक स्क्वाड्रन में मेरे ख्याल से 18 या 20 जहाज होते हैं, तो मेरे ख्याल 4 स्क्वाड्रन तो F-16 है उनके पास। अब इनके रख रखाव के लिए, इनके नट बोल्ट टाइट करने के लिए, इनको मॉडर्न बनाने के लिए, इनमें नए सॉफ्टवेयर डालने के लिए $686 मिलियन, मतलब करीब 6,200 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा अमेरिका ने कर दी है। और इस डील के लिए 30 दिन का एक रिव्यू पीरियड होगा। और ये रिपोर्ट दी गई है कि ये रेगुलर मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया जा रहा है, कोई नए हथियार जो हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। और पहले भी ये लोग देते रहे, लेकिन यही ट्रंप थे ना 2018 में जब पिछले कार्यकाल में आए थे, इन्होंने ऐसी ही सारी सैन्य सहायता बंद कर दी थी अमेरिका की और कहा था ये सांप पालता है, हमारी पीठ में खंजर भोंकता है। अभी कल मैंने आपको बताया इस बार इतने हालात बदल गए कि सनम बन गया वो। अभी इन्होंने कल $1.25 बिलियन के लिए का फाइनेंस कराया है उनकी माइनिंग में, खदान के लिए, वहां पर मशीनें भेजने के लिए। और आज ये हथियारों की। सर एक चीज मेरी कंफ्यूजन है, ये जो पैकेज होता है ये फाइनल ये असिस्टेंस है, मतलब दे दिया या वो असिस्टेंस या वो ये पाकिस्तान पैसे देगा इसके? नहीं असिस्टेंस है, ये असिस्टेंस ये अमेरिका दे रहा है। अमेरिका दे रहा है उनको। अमेरिका पाकिस्तान के जहाज मेंटेन करने के लिए पैसा दे रहा है। देखिए दो चीजें उनके पास है नजर, एक अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस और दूसरा वो जो माइनिंग का काम है। तो ठीक है, इतना आप इतने 6200 करोड़ को ऐसे बोलते हैं, ट्रंप साहब के पास क्या है, चलता रहता है पाकिस्तान। हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कॉस्ट क्या है? नहीं मतलब मैं फिर आप कहेंगे भाई सर एक मासूम सवाल है, जब जहाज पाकिस्तान ने खरीद लिए तो उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस अमेरिका क्यों करा रहा है? नहीं टेक्निकली कराए मैं समझ सकता हूं कि भाई टेक्नीशियन हमारा होगा, लेकिन पैसा भी वही दे रहा है।
नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जैसे हम भी अपना राफेल वगैरह का पिया, पहले मिराज 2000 हमारे पास होता था, तो उसकी रिपेयरिंग या उसके जितने भी मेंटेनेंस के खर्चे होते थे वो भारत उठाता था, या फ्रांस उसको उठाया तो भारत उसको पे करता था। हम देते थे ना। अभी उसके पास पे करने के लिए कुछ है ये ही समझ नहीं रहे बात को। वो 18 बिलियन डॉलर उस पर विदेशी कर्ज है पूरा। और आप ये ट्रंप ने ठेका लिया है क्या सर उसकी फौज को पालने का? ट्रंप का ठेका पाकिस्तान लिया ने है, ले रखा है। नहीं लिया है। और दूसरा इसलिए लिया ट्रंप है, ने भी का ठेका भी पाकिस्तान ने ले ठेका रखा है। नहीं लिया होता तो पाकिस्तान के साथ रिश्तों में ऐसी बड़ी चीजें नहीं आती जो ट्रंप ने यही किया है। आप जो सीनेट में गया है प्रस्ताव, उस प्रस्ताव में बहुत साफ कहा गया है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो प्रस्ताव गया है उसमें कहा गया है कि चूंकि ये वॉर ऑन टेरर में साझेदार है, वो लड़ रहा है आतंकवाद से। इसके लिए मजेदार प्रश्न ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। कौन सा आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है भाई? दूसरा हिस्सा महत्वपूर्ण है। अमेरिका कह रहा है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ये देना आवश्यक है, इसलिए आप दीजिए। और जब नेशनल इंटरेस्ट की बात हो जाती है तो कहां का हो जाता है? अफगानिस्तान हो जाता है, ईरान से जो झगड़ा चल रहा है वो हो जाता है। ये पूरी की पूरी सारा देश अपनी लोकेशन की खा रहा है।